यार आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे जो है इस सीरीज को कंटिन्यू यहाँ पे करना ही पड़ा। तो यहाँ पे जो है ये जो है मैं फ्री फायर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसमें जो है आगे भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे जो है आप ये सब के बारे में जानते होंगे। मैंने जो है इसका 8 पार्ट तक अभी तक बना दिया है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सब देख लीजिए। और यहाँ पे जो है तभी ये पार्ट समझ में आएगा। हम लोग जो है प्रोफाइल पे, जो पिछला वीडियो हमारा था वो प्रोफाइल पे आके खत्म हो चुका था। हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है फायरबेस का, हम लोगों ने यहाँ पे डाटाबेस वगैरह क्रिएट किया था। तो हम लोग जो है आज फायरबेस से जोड़ने वाले हैं। तो बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू जल्दी जल्दी से वीडियो आए और ये कंप्लीट हो, तो प्लीज अपना प्यार जो है इस वीडियो पे दिखाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसी चैनल को, क्योंकि सारे वीडियो जितने भी वीडियो होने वाले हैं और इसी चैनल पे आने वाले हैं, और इस चैनल का मैं नाम भी अभी चेंज करने वाला हूँ। मैं सब कुछ जो है बाद में बताऊंगा। मैंने अभी तक जितना सोचा उतना मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैंने फायरबेस भी यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये हमारा है फ्री फायर टूर्नामेंट एप्लीकेशन का जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो यूजर डीबी बैलेंस यहाँ पे ये सब आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोगों को सेटअप करने के लिए यहाँ पे आना होगा साइन अप स्क्रीन में। ये जो आपको साइन अप स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग साइन अप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फायरबेस ऑथेंटिकेशन लगाया है, हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ से आ जाते हैं गूगल में आने के बाद फायरबेस का डाटाबेस, ये हमारा फायरबेस का डाटाबेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फायरबेस का डाटाबेस ब्लॉक में चलते हैं। और ब्लॉक में जाने के बाद जब हमारा साइन अप कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये जो है हमारा जब साइन अप कंप्लीट होगा तो क्या होना चाहिए, हमारा जो फायरबेस का डाटाबेस है उसमें यूजर रजिस्टर का यहाँ पे जो है डाटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ये रहा, आपको यहाँ पे दिख जाता है स्टोर वैल्यू, इसको आपको यहाँ पे लगाना है। और जो आपका टैग है वो आपका यूजर आईडी या फिर नेम भी हो सकता है। ये जो नेम है वो भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम लोग यूजर आईडी लगा देते हैं। यूजर आईडी बेसिकली यहाँ पे इसलिए मैं लगा रहा हूँ, इसको मैं लगाऊंगा, इसको मैं यूजर आईडी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो है यूजर आईडी सभी का जो है अलग अलग होता है। आप चाहो तो इसमें कुछ कुछ भी लगा सकते हो, जैसा आपका मर्जी हो वो लगा सकते हो। हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मेक ए लिस्ट यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और इसको जो है मैं इसमें 3-4 ऐड कर लेता हूँ आइटम, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। और देखिए सेम रास्ता है, देखिए मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है, आप लोगों को भी सेम रास्ता है, लेकिन आप इसको अलग भी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो। यहाँ पे हम लोग ईमेल को स्टोर करेंगे, उसका नेम यहाँ पे नेम जो है ये नेम को स्टोर करेंगे। कोई जो उनका नंबर हो वो भी हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर वगैरह तो हम लोग वैसे स्टोर करेंगे नहीं, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसको कर लीजिएगा प्रोफाइल पिक्चर। बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग जो है ये जो हमारा प्रोफाइल होगा इसमें हम लोग आके शो करा देंगे, तो प्रोफाइल पिक्चर भी इसका जो है यहाँ पे आप कर लीजिएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है अब स्टोर होगा, तो कैसे स्टोर होगा उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा फ्री फायर टूर्नामेंट का है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रियल टाइम डाटाबेस में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया रियल टाइम डाटाबेस में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ से ऐड करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर लिस्ट, ठीक है। और चैट्स वगैरह यहाँ पे मैंने बनाए हुए, तो चैट को हटा देते हैं, किसी का मतलब डेमो के लिए मैंने ये बनाया था, तो चैट को अभी हटा देते हैं। ये रहा आपका यूजर लिस्ट, ठीक है। तो यूजर लिस्ट को यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। और यूजर लिस्ट को क्लिक करने के बाद ये जो आपका है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। और ये जो आपको परसेंटेज दिख रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्पेस लगाया हुआ है इसीलिए आ रहा है, तो आप लोग इसका ध्यान मत दीजिएगा। या फिर जो है इसको कॉपी करके और इसको यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डिजाइनर में आइए, और डिजाइनर में आने के बाद यहाँ पे यूआरएल में पेस्ट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। प्रोजेक्ट बुकेट जो है इसको हटा दीजिए। या फिर एक और आप काम कर सकते हो, ये फायरबेस टोकन भी यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। यहाँ से आपका फायरबेस टोकन मिलता है, ये जो सेटिंग में आप यहाँ पे जाते हो, तो ये रहा आपका फायरबेस टोकन।
तो इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद से आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे आपको इसको लगा लेना है, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे अगर लगाते हो तो ये जो है आपका डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा इसमें। रियल टाइम डाटाबेस में आते हैं, इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा इसमें। ये हाई आप ध्यान मत दीजिएगा, ये हाई इसी तरह बना हुआ है। अगर आप ऐसे कर देते हो जैसे मैंने बताया, या फिर जो है आप यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है इसका नाम आप दे दीजिए यूजर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर और यहाँ पे ये लगा देता हूँ, नीचे वाला लगा देते हैं हम लोग शिफ्ट ये, ठीक है। और लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ। और इसको देने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो आपको यूजर लिस्ट दिख रहा है इससे बाहर निकलना है आपको, ठीक है। तो ये यूजर लिस्ट से बाहर निकलना है, उसके बाद से इसको कॉपी करना है और इसको, सॉरी मैंने कट कर दिया इसको, ठीक है। हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये अलग एक प्रोजेक्ट बुकेट बन जाएगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बुकेट बन जाएगा यूजर लिस्ट करके, और उसका जितना भी डाटा होगा वो यहाँ पे स्टोर होना, आपके यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बस जस्ट है जो है यहाँ पे ऐसे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल जो है हम लोगों ने डाटा को यहाँ पे स्टोर कर लिया है। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को स्टोर कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक कर लीजिएगा। सिंपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिनका भी ये एप्लीकेशन एक्सपोर्ट नहीं होता है उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन 1 जो है, यहाँ पे आपको एक फायरबेस ऑथेंटिकेशन देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको यहाँ से गूगल जेसन फाइल को डाउनलोड करना होगा। गूगल जेसन फाइल को यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको डाउनलोड करके, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे अपलोड एसेट पे क्लिक करके और यहाँ पे गूगल सर्विस जेसन को आपको अपलोड करना होगा। आप इसका नाम देख लीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, बस सेम नाम से होना चाहिए। और इसको जो है आप लोग एक्सपोर्ट करके और इसको अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और साथ साथ आपको जो है इंस्टाग्राम पे मैं सबका रिप्लाई देता हूं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका रिप्लाई मैं नहीं देता हूं, ठीक है। तो आप लोग वहां पर भी 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, जो है आप पूछ सकते हैं क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि डाटा जो है कैसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे ये यूजर का डाटा जो है ये तो स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जो अर्निंग वगैरह हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टोटल किल्स, यहाँ पे विनर, यहाँ पे मैचेस, सब कुछ जो हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो ये कैसे स्टोर होगा, ठीक है। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग चेंजेस कैसे करेंगे इसमें, ये कैसे जो है ये स्टोर होगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपने फायरबेस को पूरा यहाँ पे क्लीन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे किया हुआ है, वैसे जो है आपको फायरबेस को, अपने फायरबेस को पूरा यहाँ पे क्लीन कर लेना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बेसिकली हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया था यूजर लिस्ट बना के, तो वो भी आपको यहाँ पे उसको भी हटा देना है। वो जो है वो डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे, अगर मैं साइन अप में चलूँ, यहाँ पे मैं साइन अप में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बुकेट लिख दिया है, तो ये जो है डायरेक्टली बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो प्लस का आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है, और इस पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे राजा, ठीक है। मेरा नाम हो गया ये राजा, ठीक है। अब ये प्लस, ये जो आपको प्लस दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद से मुझे जो है यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल किल, ठीक है। यहाँ पे टोटल किल ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से इसको आप देखिए, यहाँ पे टोटल किल हो गया। और उसके बाद से वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस वैल्यू में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, एक और यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये आने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट 1, ठीक है। अमाउंट, ये जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है, और ये 1, ठीक है, अमाउंट 1। वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे 0। फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका जो
एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे वैल्यू में मैं अपना कोई भी ईमेल मैं दे दूंगा, मैं जैसे कि raja@gmail.com। ठीक है, ये मेरा ईमेल नहीं है, वैसे ही मैंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, तो ये जो है मेरा ईमेल हो गया। उसके बाद से फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर, जो एंटर और रेफर। ठीक है, रेफर, और ये रहा हमारा कोड। ठीक है, यहाँ पे एंटर रेफर कोड, और वैल्यू में हम लोग जो है कोई भी एक 10 अंक का रेफर कोड दे देंगे, जैसे 1234567890। ठीक है, वैसे ही आपको फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मैच ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन, मैच ज्वाइन, और वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है 0। फिर से जो है आपको इस पे क्लिक करना है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ये रहा मोबाइल, और ये रहा नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में आपको लिख देना है 123456789010। ठीक है, ये ऐसे आपको लिख देना है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसे ही मैंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है, और ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको लिखना है यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम में आपको यूजर का नाम जो है वो दे देना है, जैसे मेरा है राजा। वैसे ही आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है वॉलेट। ठीक है, आपका वॉलेट में यहाँ पे कितना पैसा है, तो यहाँ पे मैं वॉलेट में दे देता हूँ 100 रुपीज। अब ये जो है आपका रेडी है, आपको बस ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये हो जाता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका नहीं रहेगा तो ये जो आपका जो भी है वो वर्क नहीं करेगा। आपका जो भी एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा। आपको इस पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करके, और आप जो है इसको सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है इसको हटा दीजिए। इजिली आप जो है इसको भी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी यूजर होगा वो ऐड होगा, इसको इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट बुकेट है इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, सिंपल। अभी जो है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको जो है यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग लिंक कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा जो भी डाटा है इसको हम लोग लिंक कर लेते हैं अपने यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है उससे। ठीक है, प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूजर डीबी, बैलेंस डीबी, मैच प्ले, टोटल किल, विनिंग डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो हमारा है ये माउंट सब कुछ जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और इसको कॉपी कीजिए, और इसको कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। सिंपल, बस ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने गलत यूआरएल पेस्ट कर दिया। ये जो राजा है ये हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, क्योंकि राजा तो एक यूजर है, तो यूजर हमारा नहीं होना चाहिए, ये जो है हमारा होना चाहिए। इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टोकन को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद से मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्ट बुकेट में क्या रहेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं करेगा, और बाद में आप जो है मेरे को गालियां दीजिएगा, ये करिएगा वो करिएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान से इसको देखिए। यहाँ पे ये लग गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग चलते हैं रियल टाइम डाटाबेस में। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने डाटाबेस सेटअप किया है वो तो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट 1, यहाँ पे इंटर रेफर को, यहाँ पे टोटल किल, ईमेल, मैच, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे विनिंग। ठीक है, यहाँ पे विनिंग, तो ये जो आपका अमाउंट 1 है, किधर गया अमाउंट 1। ठीक है, ये अमाउंट 1 को आपको यहाँ पे लिखना है। ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है इसमें यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट
और 1 आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे कैसा कैसा आपने कौन सा लेटर यूज किया है। मैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सब स्मॉल, जैसे मैंने ये ईमेल लिखा हुआ है वैसे ही आप इसको कीजिए, ठीक है। तो अमाउंट वाल हो गया, यहाँ पे टोटल किल है, तो टोटल किल में आपको यहाँ पे ये टोटल किल दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है यहाँ पे बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। टोटल किल हो गया, वैसे ही यहाँ पे मैच प्ले, आपने कितना मैच प्ले किया, तो यहाँ पे जो है आपको मैच प्ले में ये जो आपको मैच ज्वाइन दिख रहा है यही होना चाहिए, ठीक है। मैच कितना आपने ज्वाइन किया इसका मतलब यही हुआ, तो मैच ज्वाइन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैच ज्वाइन, MATCHJOIN, ठीक है, मैच ज्वाइन। वैसे ही यहाँ पे फिर से देख लेंगे हम लोग बैलेंस DB, तो कितना आपका वॉलेट है, ये आपका वॉलेट बैलेंस है, तो वॉलेट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आपको करना है वॉलेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे वॉलेट लिख दिया। वैसे ही आपको यहाँ पे यूजर नेम DB में ये जो आपका यूजर नेम है इसको आपको लिख देना है, सिंपल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, बस यहाँ पे जो है ये हमारा सेटअप हो गया है, ठीक है। इजीली हम लोगों ने ये सब कुछ जो है यहाँ पे सेटअप कर लिया है। यहाँ पे रेफर एंड अर्न में यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे शो होने वाला है, सब कुछ जो है हम लोगों ने इसको हम लोगों ने सेटअप कर दिया, तो ये सेटअप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि यूआरएल कैसे डाले, टोकन कैसे डाले, तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे ये जो यूआरएल मैंने यूज किया, टोकन यूज किया, उसी को सब में जो है आपको यूज करना है। ये सारे में एक ही यहाँ पे लगने वाला है, लेकिन बस प्रोजेक्ट बुकेट अलग अलग रहेगा, ये सारा प्रोजेक्ट बुकेट आपका रहना चाहिए। तो इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और साइन अप में जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं आता हूँ साइन अप में, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने यूजर लिस्ट बनाया है इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट बुकेट है यहाँ पे प्रोजेक्ट बुकेट कोई सा भी नहीं रहना चाहिए, सिंपल, ठीक है। आप जो है इसको प्रोजेक्ट बुकेट में ये दे सकते हो, ये जो आपका है इसको दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये तो वही है, ये सेम वाला है यही, तो इसमें जो है आपका सारा डाटा जो भी स्टोर होगा, ठीक है। ये यूजर हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि जो है इसका जरूरत हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग वो नहीं डालते हैं तो यहाँ पे कोई भी डाटा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल जो है हम लोगों ने ये प्रोफाइल को जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, इसको सबको हम लोगों ने लिंक भी कर दिया है। तो आप जो है अब इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। और आगे का जो वीडियो है मैं जल्द से जल्द लेके आने का कोशिश करूंगा। आप लोग जो है मुझे बस सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज का इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं ओनली 50 लाइक, आप लोग मुझे पता है कि कंप्लीट कर दोगे, तो ओनली 50 लाइक्स का एम रखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।